सदगुरु कबीर साहब ने तीसरा अंग बताया है कि नाम स्नेही। तीसरी भक्ति बताई है नाम से स्नेह करना। प्रथम आई गुरु भक्ति अमाना, दूजी भक्ति संतन सम्माना, तीजे नाम स्नेही राही। तीसरा जो भक्ति का अंग है वह भक्ति का अंग नाम से स्नेह, नाम से प्रेम, वह बताया गया है। तो सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब जी को जो नाम बताया है वह नाम सतनाम बताया है। वह सतनाम से प्रेम करने के लिए बोला है। कहा है कि सुमरत ही सतनाम के पातक पूज्य हजार, कहे कबीर होई जात है एक क्षण में जलकर छाव। सतनाम के सुमरन से कई पापियों का जो पुंज रूप से पाप का घड़ा था वह भी नष्ट हो जाता है। वह सतनाम के सुमरन में शक्ति है। कहा है सुमरन का बल ऐसा होई, हर कर्म काट एक पल में खोई। सुमरन का बल इस प्रकार से प्रबल होता है। सुमरत ही सतनाम के पातक पूज्य हजार, कहे कबीर होई जात है एक क्षण में जलकर छाव। सतनाम के सुमरन में वह सारा पाप किया हुआ जल के भस्म हो जाता है, ऐसा कहा है। तो इसीलिए हमें जो गुरु ने बताया हुआ नाम है वह नाम हमने धारण करना चाहिए, उसको हृदय में धारण करके उससे प्रेम करना चाहिए और उस नाम का सुमरन करना चाहिए। यह भक्ति का तीसरा अंग है। सदगुरु कबीर साहब ने जो पहला अंग बताया भक्ति का वह गुरु की सेवा में वर्णित है। दूसरा अंग जो बताया साधु की सेवा में वर्णित है। तीसरा अंग बताया वह नाम से स्नेह अर्थात नाम की महिमा बताई है। वैसे रामचरितमानस में भी नाम की महिमा तो अनंत कही है। कहाँ लग कहे हूँ नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। राम तो एक अहिल्या तारी, नाम अनेक न कीन उबारी। ऐसे नाम की महिमा बताई है। तो नाम की महिमा भी अनंत है। कहा है कि कलियुग केवल नाम यह धारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। नाम का आधार कलियुग में महाराज तुलसीदास जी ने भी बताया है। तो इस प्रकार से जो है सदगुरु कबीर साहब की तीसरी धनी धर्मदास साहब जी ने जो भक्ति के अंग बताए उसमें से तीसरा अंग नाम से स्नेह करने का बोला है।